वक्त बदलेगा, इक़दार बदलेंगी और वो चेंज आप पर फोर्स कर दी जाएगी। तो कंफर्ट जोन को तुम चेंज डिफाइन करो, बोलोगे ये चेंज ही है। आप उस हकीकत को चेंज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये थॉट चेंज करनी होगी आप। ये थॉट चेंज करनी है। जो भी आप फ्यूचर के चाहते हैं उसकी तरफ लेके जाएं और तब वो चेंज पॉजिटिव होती है और वो चेंज आती है। सुकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, अक्ल दिल से सोचिए और समझिए। माय लंदन स्टूडियो से यूसुफ अब्राहम का आदाब। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त और रफ़ीक राउडी फारूकी। पिछले प्रोग्राम में तरक्की पसंद अदब के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उसमें राउडी ने एक बहुत अच्छी बात कही, जो हम बात कर रहे थे तब्दीली की। तो तब्दीली उसने बात ये कही कि भाई तब्दीली ज़रूरी क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगा। मैं जानना चाहूँगा राउडी फारूकी से, ये तब्दीली ज़रूरी क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है इतनी? देखिए, उसके कई पहलू हैं। पहली बात तो ये, जो अभी तुमने इकबाल का शेर पढ़ा है, उससे जो पहली ज़रूरी क्यों है वो जवाब इकबाल ऑलरेडी दे चुके हैं। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। और वो ये है कि चेंज इज़ इनएविटेबल। अगर आप चेंज नहीं होंगे तो चेंज आप पे फोर्स कर दी जाएगी कुदरत की तरफ से। अच्छा, क्योंकि दुनिया में वो कहता है एक ही सबात किस चीज़ को, तगय्युर को है। हेराक्लिटस ने भी यही कहा था ना कि ओनली चेंज इज द ओनली थिंग दैट इज कांस्टेंट। वाह, ठीक है ना। हर चीज़ जो है वो बदलती है। चेंज जो है वो सिर्फ एक चीज़ है जो बार बार कायम रहती है, और वो इसकी वजह से ही अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो वो चेंज, ज़माना बदलेगा, वक्त बदलेगा, इक़दार बदलेंगी और वो चेंज आप पर फोर्स कर दी जाएगी। सो इसलिए भी चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको चेंज होना ही है तो क्यों ना आप अपनी टर्म्स पे चेंज हों और ख़ुद वो चेंज लाएं, इससे पहले कि फोर्स की जाए आप पे। क्योंकि जब आपके ऊपर चेंज फोर्स की जाएगी तो फिर आपको चॉइस नहीं कि आपने किस डायरेक्शन में चेंज होना है, किस तरह चेंज होना है, नेगेटिव में चेंज होना है या पॉजिटिव में चेंज होना है। फिर तो वो आप पे और लागू की जाएगी। सही है। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि चेंज इसलिए ज़रूरी है। ठीक है। दूसरी बात जो है वो ये यूसुफ साहब के, एक हम पर्सनल लेवल पे अगर बात करें, क्योंकि ये जो मैंने पहली बात की है तो ये तो माशरती लेवल पर भी सेम ही तौर पर लागू, वो डेफिनेशन थी, आपने बात कर ली। हाँ, जो एक जेनेरिक तौर पे, वो चाहे इंसान हो चाहे पूरा माशरा हो, उस पर चेंज लागू हो जाती है अगर आप खुद चेंज ना करें तो। सही है, बिल्कुल मानने वाली बात। ठीक है। लेकिन पर्सनल लेवल पे हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स एक दिन में 60 से 70 हज़ार सोचें सोचते हैं। उफ। और उसमें से 90% सोचें जो हैं वो वही होती हैं जो पिछले दिन सोची होती हैं। जो ख्यालात होते हैं ज़हन में। हाँ, ख्यालात जो हैं वो वही होते हैं जो पिछले दिन में आपने सोचे होते हैं। उससे हटके नहीं होते। 90%, 10% सिर्फ नए ख्याल होते हैं। अच्छा, ये स्टडी किसकी है? अच्छा, अब ये भी मैं, चलो एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये, वो ये कि मैं कोई न्यूरो साइंटिस्ट वगैरह नहीं हूँ ऑब्वियसली, लेकिन जो ये स्टडी न्यूरो साइंस की स्टडी है और उसमें एक नहीं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये स्टडीज़ की हैं। मैं जिनको फॉलो करता हूँ, जो मेरे एक तरह से इस मामले में मेरे मेंटोर हैं, वो भी एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, लेकिन उनका जो मिशन है वो ये है कि आम लोग, हमारे तुम्हारे जैसे लोगों को इस चीज़ों से आगाही देनी कि आपका ब्रेन कैसे काम करता है, ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज कैसे करना है पॉजिटिव वे में, ताकि जिंदगी में बदलाव लाना और वो कैसे लाना, और खुद बजाय इसके चेंज आप पर थोपी जाए हालात की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से या कुदरत की तरफ से, आप खुद वो चेंज लेके आए और पॉजिटिव लेके आए। तो वो उनका एक मिशन है, उनका नाम है डॉक्टर जो डिस्पेंजा, जो कि ये सिखाते हैं कि अपनी माइंड की वायरिंग को कैसे चेंज करना है, पूरा ब्रेन जो है आपका उसकी रीवायरिंग कैसे करनी है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल है, और लेकिन आसान भी है। मगर ये ऐसा नहीं होगा चुटके बजाते हो गया। हाँ, ये वो नहीं है गोली खाई आप सही हो गए। नहीं, देखो एक प्रोसेस है ना। जो आप गोली भी खाते हैं ना, मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर आपका सर में दर्द हो रहा है, आपने गोली खा ली, उससे सर का दर्द ठीक हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो सर का दर्द दोबारा कभी नहीं होगा। वो हो सकता है 1 घंटे बाद दोबारा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस तो लॉन्ग टर्म ही होते हैं अगर रियल सॉल्यूशन जो है, और ये भी लॉन्ग टर्म, यानी कि इनफैक्ट लाइफ टर्म का सॉल्यूशन है जो मैं बताने जा रहा हूँ।
और जो मैं इस प्रोग्राम में और इसके अगले प्रोग्रामों में जो मेरा अपना लाइन ऑफ एक्शन है, जो मैं मर्दों के साथ और मर्दों के लिए काम करता हूँ, उसका एक बड़ा पार्ट है ये। क्योंकि सबसे पहले अपने हालात को बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ता है। मगर चेंज तो सबके लिए जरूरी है ना, खाली मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए भी नहीं, हाँ देखो, चेंज तो पूरे कायनात के लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरा डायरेक्ट जो है वो काम खैर तुम्हारी अपना मर्दों से रिलेटेड है, तो इसलिए मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल है उसमें कई चीज़ें हैं, जाहिर है जो इंसान तो इंसान है, ठीक है। अगर मैं पर्सनल लेवल पे बात करूँ तो इंसान है। और जो ये प्रोग्राम है, क्योंकि ये इसमें मैं मर्दों के लिए डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, मैं सबके लिए बात कर रहा हूँ। जो मेरा अगला प्रोग्राम होगा जिसमें मैं नाइस गाय सिंड्रोम की बात करूँगा, वो स्पेसिफिकली या मोस्टली मेन के पॉइंट से बात करूँगा। लेकिन दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज विच इज़ फॉर एवरीवन, जो एक माशरे पर भी उतना ही लागू होता है जितना एक इंसान पे लागू होता है। उसमें मर्द औरत सब है, ठीक है। तो जो बात हो रही है वो ये कि 60 से 70 हज़ार सोचें दिन में, उसमें 90% सोचें वही जो पिछले दिन की थी, ठीक है। और अगर वो पिछले दिन की जो सोच थी वो ये थी, हाय मैं मर गया, हाय मेरा बुरा हाल है, हाय मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी जिंदगी बर्बाद है, मेरी तो किस्मत खराब है, ठीक है। तो आज भी वही सोचे, 90% सोचे आज वही है ना, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक साइकिल है जो कि डॉक्टर जो डिस्पेंजा बयान करते हैं, और मैं आपको ये यहाँ पे मेरे पास नोट्स में मैं आपको बताता हूँ। वो ये कि आपकी जो सोच है, अगर वो सेम सोच है, उस सोच की बेस पर आप जो चॉइस ले रहे हैं, चॉइस यानी कि जो अगर आपके दिमाग में आए कि यार मेरा तो काम खराब है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो आप बैठ गए कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे दिल हार गए। तो ये सोच तो आपने खुद दी, वो सोच आपके एक आ गई, कहीं से भी आ गई, कुछ हुआ, इतनी सोच है आपके दिमाग में, इतने ख्याल आते हैं, कोई ख्याल कहीं से सामने कुछ हुआ, आपने कोई काम किया, वो फेल हो गया आप, ठीक है, आपने कहा भाई मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ठीक है, आप गिव अप कर गए। तो जब आपकी सोच आएगी मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो आपने जो बुरा हुआ था उसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आपने ये चॉइस ली कि भाई कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरा बिल्कुल सही, ठीक है, सही बात। वो चॉइस के बेस पर आपका एक्शन और बिहेवियर जो है फॉर्म होता है कि अगर आपने सोच लिया कि भाई कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो आपने कोई एफर्ट भी नहीं की उसको ठीक करने की, कोई आपका बिहेवियर में वो बात बैठ गई कि भाई कि ये काम मैं ना ही करूँ तो बेटर है, मुझसे नहीं हो सकता, ठीक है। वो जो बिहेवियर है, जब आपने सेम एक्शन और सेम बिहेवियर लिया है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, यानी कि जो उसका आप एक्सपीरियंस करेंगे, चाहे वो एक्सपीरियंस अगर हम नेगेटिव सोच की बात करें अगर, तो आपका काम खराब हो गया, आप कहीं फेल हो गए और आपने कहा कि भाई मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, और आपने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया, तो उसका एक्सपीरियंस क्या है कि वो आपका जो काम फेल हुआ है आप उसमें कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि वो मेमोरी में सेव हो गया, और आपने उसको ठीक करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि आपकी थॉट्स ने आपकी चॉइस को ट्रिगर किया, आपकी चॉइस ने आपके एक्शंस को ट्रिगर किया, और आपके एक्शंस ने आपके एक्सपीरियंस को ट्रिगर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो सोचता है वो उसका पूरा एक साइकिल है। मैं अभी आप वहीं आ रहा हूँ। अब देखो पूरा एक ये सिस्टम है। तो थॉट्स लीड्स टू योर चॉइसेस, सही है, चॉइसेस लीड्स टू योर एक्शन और बिहेवियर, वेरी राइट, ठीक है, और बिहेवियर लीड्स टू एक्सपीरियंसेस, राइट, ठीक है, कि आपको वो काम नहीं हुआ, आपको पता है कि नहीं ना आप कर सकते हो, वो हुआ भी आगे भी नहीं होगा क्योंकि आपने उसके लिए एक्शन नहीं लिया, और एक्सपीरियंसेस आपको लेके जाती है सेम फीलिंग्स और इमोशंस पे, क्या फिर बात वही आती है कि हाँ मैं तो बदकिस्मत हूँ या मेरा तो ऐसे ही है। अच्छा, मैं यहाँ और वो फीलिंग्स जो है वो उस थॉट्स को दोबारा लेके आ जाती है, और वो एक विशियस सर्कल है जिसमें आप घूमते पूरा चलता रहता है कि थॉट्स से शुरू होता है और फिर थॉट्स पे खत्म हो जाता है, और वो जो नई थॉट होती है वो फिर वो सर्कल शुरू कर देती है। और अगर इस तरह के बहुत सारे लोग हों, एक लोगों का ग्रुप हो जो सेम प्रैक्टिस कर रहा हो, तो वो माशरा जिसको हम रजत पसंद माशरा की अब जब लास्ट में बात करें, ये मैं बात तो यही पैटर्न जब मल्टीप्लाई होके आपके पूरे सोसाइटी पे आ जाता है तो वो रजत पसंद माशरा बन जाता है, क्योंकि वो एक आपका थॉट पैटर्न है। उस थॉट पैटर्न से आप जो चॉइसेस ले रहे हैं उसकी बेस पर, उस चॉइसेस की बेस पर आपके एक्शंस हैं, एक्शन की बेस पर एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंस की बेस पर फीलिंग्स और इमोशंस हैं, और इमोशंस की बेस पर थॉट्स हैं, वो सर्कल दोबारा शुरू। तो इसका मतलब है वो थिंकिंग स्टैग्नेंट हो जाती है, क्योंकि वो कहीं नहीं हिलती। देखो देखा जाए तो इन अ वे आपको ये फील हो रहा है कि कुछ मूवमेंट हो रही है, क्योंकि आप देखो पूरा साइकिल है ना कि थॉट्स हैं, फिर चॉइसेस हैं, फिर एक्शंस हैं, फिर पूरा एक सिस्टम है, लेकिन वो स्टैग्नेंट भी है एक दसम, क्योंकि घूम फिर के आप जितने भी जहाँ भी चले जाए, घूम फिर के आप उसी थॉट्स पे आ रहे हैं, और वो थॉट्स डोंट फॉरगेट कि वही है जो पिछले दिन थी। अरे ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो चूहा व्हील पे दौड़ता है, हाँ वही है।
ये वही रैट रेस है जिसमें समझ रहा होता है कि कितने मीलों चला गया, हालांकि वही वो होता है। रैट रेस आपकी फिजिकल नहीं, वो आपकी मेंटल है इस बार पे। वही चीज है ना? कहने का मकसद ये ठीक है। समझ ले, वो अगर हम चूहे को सोच ले लें तो वो सोच एक ही पहिए में जो है वो हमारा वहीं घूमे जा रहा है, वो पहिया वक्त है उसमें घूमे जा और रहा वो है। क्योंकि जब वो घूमे जा रहा है तो जो आपकी सोच है, आपके एक्शंस हैं और आपकी फीलिंग्स हैं, तीन चीज, सोच, थॉट्स, हाँ, आपके एक्शंस, यानी कि जो आपका मतलब पहले आपने क्या बताया, दोबारा से बताएं। सोच पहली सोच, फिर उसके आपके एक्शंस, एक्शन, आपने क्या किया काम या क्या नहीं किया, क्या नहीं किया, ना करना भी कुछ एक्शन, ना करना भी एक्शन ही है। हाँ, है ना? सही है। और आपकी फीलिंग्स और इमोशंस, फीलिंग्स और इमोशन याद ये रखिए। तीनों चीजें आपकी पर्सनालिटी है, इसको हम कहते हैं पर्सनालिटी। पूरी पर्सनालिटी इस पे डिपेंड करती है। हाई पर्सनालिटी, सोच, एक्शंस और आपकी फीलिंग्स इज योर पर्सनालिटी। बिल्कुल सही है, ठीक है? सही है। और योर पर्सनालिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। वेरी राइट, वेल सेड, वेल सेड। ठीक है ना? तो अब आप सोचें कि अगर आपकी जो एक सोच है नेगेटिव, फॉर द टाइम बीइंग हम नेगेटिव सोच को लेकर चलते हैं कि अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपके एक्शंस नेगेटिव होंगे, आपके एक्शंस नेगेटिव होंगे तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगे, बिल्कुल, और कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव होंगे तो आपके इमोशंस नेगेटिव होंगे, 100% होंगे। इमोशंस नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी तीनों चीजें नेगेटिव है, तो आपकी पर्सनालिटी नेगेटिव है और आपकी रियलिटी भी नेगेटिव होगी, क्योंकि आप नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है। वो इतने सारे नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। सही। अगर आप 2 के बाद तीसरा पॉजिटिव हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगर आप सारे इकट्ठे कर लो तो फिर वो नेगेटिव ही रहता है। तो फिर इंसान नेगेटिविटी में इस तरह से चला जाता है, फिर आपकी रियलिटी भी नेगेटिव हो जाती है ना। फिर आपको अगर आपके हालात क्यों खराब होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। इसलिए चेंज जो इम्पोर्टेंट, जो पॉइंट पे वापस आ रहा हूँ कि ये चेंज इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब आप इस सर्कल में फंस जाते हैं, विशियस सर्कल में फंस जाते हैं, उसका एक ही तरीका निकलने का इस चेंज। अच्छा, मगर आजकल एक नया वर्ड बड़ा कॉइन हुआ है, कंफर्ट जोन। तो कंफर्ट जोन को तुम चेंज डिफाइन करो, बोलोगे ये चेंज ही है? नहीं, जो कंफर्ट जोन है वो रिजत पसंदी, क्योंकि रिजत पसंदी इज कंफर्ट जोन, निकालना नहीं चाहते वहां से। नहीं, वो देखो अब ये भी है। अब मैं एक और बात क्या, अभी मैं पहले कह चुका हूँ, मैं कोई न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये एक जो हमारी नहीं, हम लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, कोई भी एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं है। वैसे भी जो मैं सीख रहा हूँ और जो मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और जो मैं आगे लोगों को सिखा रहा हूँ, उसका थोड़ा सा ताल्लुक न्यूरो साइंस से, तो ज़्यादा मुझे कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना नहीं पड़ता, उस पर रिसर्च भी करनी पड़ती है, लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने सीखा है, स्पेशली डॉक्टर जो डिस्पेंजा की, जो अगर आप उनको फॉलो करें, मैं उनके भी हम लिंक दे देंगे, तो उससे आपको ये बेसिक बातें जो है वो पता चलेंगी। वो ये है कि हमारे जो ब्रेन है ना, द वे द ब्रेन इज, वो फेमिलियर पैटर्न्स को पसंद करता है, ईजी, उसकी एनर्जी कम लगती है। ठीक है? जब आप फेमिलियर पैटर्न्स को करते हैं तो आपके जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं वो आपके इमोशंस के साथ सब कुछ जुड़ा होता है, तो आपको इस ईजी है। इवन वो आपको पता है कि इट्स नॉट रियली गुड फॉर यू, लेकिन क्योंकि वो आप उसमें कंफर्टेबल है, यू नो व्हाट इट इज। कि जो फियर ऑफ अननोन है ना, हमारे जो होल साइकी है, फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अननोन, वेरी वेल सेड, बहुत अच्छा वर्ड, हमारे लिए बहुत, फियर ऑफ अननोन हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है। बिल्कुल कि सही है। सब जो मोस्टली जो चेंज या रिजत पसंदी जिसको कहते हैं, जो चेंज नहीं आती ना, वो फियर ऑफ अननोन की वजह से नहीं आती। कि हम कंफर्ट जोन में हम हैं, हमें पता है कि ये अच्छा नहीं है इतना, लेकिन एटलीस्ट वी नो व्हाट इट इज। एक नून में राशिद का याद आ गया, उसने कहा था, जिया मोहद्दीन साहब का सुना था, आदमी से डरते हो। उसने कहा था, राशिद साहब ने कहा था कि जो आई नहीं घड़ी, उस घड़ी से डरते हो। हाँ, वही बात है ना, बिल्कुल, जो आई नहीं घड़ी, उस घड़ी से डरते हो। क्योंकि बात यह है कि अगर हम एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, हमें पता है यार कि आइडियल नहीं है सिचुएशन हमारे लिए, बिल्कुल, हम एक जॉब में फंसे हैं, हमें पता है कि यार आइडियल नहीं है, हमें पता है कि हम जो हो सकते हैं वो हम इस जॉब में नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम उसमें अटके रहते हैं कि यार एटलीस्ट वी नो व्हाट इट इज। जो हो सकता है वो वी डोंट नो व्हाट इट इज। बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम, कहने का मकसद राउडी का ये है कि हम एक ऐसे माहौल में फंसे रहते हैं और उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, जो हम कर सकते हैं उस पर हमारी निगाह नहीं होती, जो चल रहा होता है उसमें हम फंसे। हम जो चल रहा है वो कहते हैं ना, डेविल यू नो। हाँ, क्यों वो वाली बात है, चल रहा है, हमें पता है कि ये आइडियल नहीं है या वो नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन क्योंकि ये वो है जो हम जानते हैं, इसलिए हम उसके साथ लगे रहते हैं कि यार एटलीस्ट वी नो व्हाट इट इज। ठीक है? और रिजत पसंदी यही है कि द डेविल यू नो, आप उसके साथ ही अटके रहते हैं कि आपको पता है कि भाई हाँ मे बी कम से कम पता है हमें यार, कि हाँ कम से कम हम इसके बारे में जानते तो हैं कि है क्या, है ना। जो कल की कोई चेंज करेंगे पता नहीं आगे क्या होगा। वो फियर ऑफ अननोन जो है वो आपको कंफर्ट जोन के अंदर रखता है,
क्योंकि आपका ब्रेन भी इसी तरह वायर्ड है। और जो ब्रेन की जो बात है वो ये कि बाय द टाइम वी आर 35 हमारा ब्रेन जो है अपने सारे कनेक्शन बना चुका होता है, उसकी वायरिंग हो चुकी होती है, और हम जो भी हमारी चाहे वो रिजत पसंद सोचे, चाहे तरक्की पसंद सोचे, चाहे जो भी है, हम उसमें सेट हो चुके होते हैं। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चेंज इतना डिफिकल्ट क्यों होता है, मतलब कैसे करें? देखो, सबसे पहले डिफिकल्टी ये है ना कि जो फियर ऑफ अननोन है उसको तोड़ना पड़ता है। सबसे पहले डिफिकल्टी तो यही है, ठीक है। उसके बाद जो एक बात, एक सेकंड थोड़ी बात कर रहा हूँ कि वो फियर ऑफ अननोन की वजह से हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, मगर जो लोग चेंज करते हैं उनके पास क्या मोटिवेशन फैक्टर होता है कि वो चेंज कर रहे हैं अपने आप को? यार अनफॉर्चुनेटली द वे अस ह्यूमन बीइंग्स आर, हमें हमेशा कोई ना कोई सानहा, कोई हादसा, कोई प्रॉब्लम, कोई जाती प्रॉब्लम चेंज करने पे मजबूर कर देती है, चेंज करने को मजबूर करती है। तो हम सोचते हैं अच्छा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमको चारा नहीं है। तो नेचर चेंज करवा देती है। नेचर कह लो, हालात कह लो। अब हम अगर माहौल भी तो है। हाँ, माहौल। अब खुदा ना खास्ता किसी को कोई बीमारी लग जाए, ठीक है, किसी का कोई लव वन पास्ट अवे हो जाए, हाँ, है ना, कोई एकदम चेंज आ जाए, किसी की कोई ब्रेकअप हो जाए, रिलेशनशिप टूट जाए, किसी की जॉब छूट जाए, या बिजनेस दो कदी वाले निकल जाए, व्हाटएवर, तो एक चेंज आता है। ये एक्सीडेंट हो जाए, एकदम तब्दीली आ जाए, तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं कि यू हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। तो और वो है जो मैंने शुरू में बात की कि अनफॉर्चुनेटली हम सबके साथ ये होता है, मेरे साथ भी हुआ। कहने को आसान है लेकिन ज़ाहिर है कि हम जागते तभी हैं जब मुंह को अपने बाल्टी पानी की मुंह पे किया था, नहीं उठते, उड़िया सही बात है। तो वो बात है कि अगर हम पहले जाग जाएं और अपने आप को, और लोग हम श्योर होते भी होंगे जिनको पहले से एहसास हो जाता है कि हाँ भाई वी हैव टू डू इट नाउ, बिल्कुल। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स हमें कोई ना कोई हादसा होता है जिंदगी में जो आपको ट्रॉमा होता है, जो कि हमें जगाता है कि यार के वी हैव टू मेक अ चेंज नाउ। बहुत से लोग जाग ही नहीं पाते क्योंकि वो वक्त में गुजर जाते हैं, और अगर आपको मौका मिल जाता है जागने का तो फिर आप भरपूर तरीके से अपने आप को तब्दील करें। वो भी लोग होते हैं ना जो जागते हैं और फिर दोबारा सो जाते हैं। हाँ, क्योंकि अगेन जो चेंज है वो आसान नहीं है ना, बहुत मुश्किल काम है, कुर्बानी देनी पड़ती है, अपने आप को मारना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को, जो हम कहते हैं अपने आप को मारना पड़ता है, वो अपने ब्रेन की वायरिंग को चेंज करना पड़ता है, ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और वो बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अगेन ब्रेन भी ये कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। ब्रेन को भी है कि हाँ मेरी ये कनेक्शंस बने हुए हैं, ये वायरिंग हुई है, ये फेमिलियर है, तो ठीक है। उसके बाद जो दूसरी एक चीज़ है वो ये कि नहीं, मैं यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है, क्या ये चेंज सिर्फ स्टैग्नेंट पोजीशन से पॉजिटिविटी की तरफ होता है या नेगेटिविटी की तरफ भी हो सकता है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं, अगर एक इंसान पॉजिटिव है, हाँ, एकदम नेगेटिव हो जाए, वो चेंज कर ले अपने आप को नेगेटिविटी की साइड पे, अच्छा, तो वो भी कर सकता है इन्हीं हालात, देखो अब क्या है, एक आदमी मान लो कि एक आदमी बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, वो हैप्पी गो लकी जिसको हम कहते हैं, हाँ हैप्पी गो लकी, सही बात, लेकिन उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो नेगेटिव में भी जा सकता है कि यार कि मैं तो इतना अच्छा था, मैं तो इतना लोगों के साथ, उसका रिएक्शन एक्सट्रीम नेगेटिव हो सकता है। हाँ, मतलब है कि जहाँ वो एक्सट्रीम खुशी में था, वो एक्सट्रीम नेगेटिविटी में आके दूसरों को भी जो चेंज करना चाह रहे हैं पॉजिटिव के साथ, उनको रोक भी सकता है। नहीं, वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके ना कर सके, वो तो बहुत ही डिफरेंट बात है। क्योंकि हाँ, देखो, हाँ ये ज़रूर है कि नेगेटिव की तरफ लोगों को लाना आसान होता है पॉजिटिव से, और पॉजिटिव से जो अदर वे अराउंड नेगेटिव से पॉजिटिव से लाना मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसीलिए जो बड़ी टर्मिनोलॉजी है, बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी। इसीलिए जो जितनी भी सारी जो नेगेटिव न्यूज़ होती है ना, वो बिकती बड़ी आसानी है। हाँ, और वो आपको हिप्नोटाइज जल्दी कर लेती हैं। टेलीविजन पे जितनी भी आप न्यूज़ देखते हैं, मेजॉरिटी न्यूज़ क्यों बुरी खबरें होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि वो बिकती हैं आसानी से और लोग आसानी से उसको ग्रास्प करते हैं। अगर आप अच्छी बातें बताएंगे तो कहते हैं हाँ ठीक होगा, आज सुबह बहुत अच्छी थी, खाना बहुत मजे का था, रोड पे सुकून था, सबको कानून मिला, पानी पूरा आ रहा था, बिजली ऑन थी। कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना। तो ये तो फैक्ट है, लेकिन हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है और प्रोग्रेसिव थिंकिंग के हिसाब से, चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो माशरती लेवल पे हो, कहीं भी हो, वो ये है कि हमने जब देखो जो भी चीज़ स्टैग्नेंट हो जाए ना, वो पॉजिटिव हो नहीं सकती, कभी भी नहीं हो सकती। रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है, ठीक है, वो सड़ा हुआ पानी जो है वो सड़ा हुआ ही होता है,
ठीक है, जो मर्जी जितना बदबू छोड़ता है फिर। है ना। तो इसलिए जहाँ भी आप स्टैग्नेंट हैं वो पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। तो जब आप स्टैग्नेंट है, चाहे अपनी लाइफ में, चाहे अपनी जॉब में, चाहे अपनी रिलेशनशिप में, चाहे अपनी स्पिरिचुअलिटी में, जहाँ मर्जी, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पॉजिटिव नहीं हो सकती। यू हैव टू स्टार इट अ लिटिल बिट, ठीक है ना। और वो स्टारेशन क्या है कि आप अपने माइंड को चेंज करें, माइंड की केमिस्ट्री को चेंज करें। और माइंड केमिस्ट्री चेंज करना आसान नहीं, क्योंकि आपको जो पैटर्न्स, आपको फेमिलियर पैटर्न्स हैं, उनसे निकलना पड़ता है। चले, मगर मैं इसमें ये जानना चाहूँगा, स्टेप बाय स्टेप सुनने वालों को ये बताओ कि तुमने जो अपनी ज़िंदगी में चेंज लेके आए, हाँ बोलो, तो वो चेंज लाने के लिए तुम किन स्टेप्स से गुजरे? वो क्या पॉजिटिव स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए आप चेंज ला सकते हैं? ओके, पहले 2 स्टेप्स तो जिनको मैं कहता हूँ कि जेनेरिक स्टेप्स हैं, जो कि जिनके बिना कुछ नहीं होता, नथिंग कैन हैपन। एक तो ये है एक्सेप्टेंस, सेल्फ अवेयरनेस द फर्स्ट वन। एक्सेप्टेंस ही पहले, सेल्फ अवेयरनेस के मतलब क्या? कि आपको पता हो कि हाँ भाई मैं स्टैग्नेंट हो चुका हूँ। पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि पॉइंट आउट, हाईलाइट कर दें कि मैं एडमिट कर लेंगे। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व क्या करेंगे? सही है। तो एडमिट कर लें कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं, एडमिट नहीं, रिकग्नाइज करें कि ये प्रॉब्लम है, फिर एडमिट करें। एक्सेप्टेंस इज द नेक्स्ट स्टेज। ओके, फिर आप ये एक्सेप्ट करेंगे, हाँ ये प्रॉब्लम, यानी कि एक तो होता है ना कि हाँ भाई ठीक है, मुझे पता लग गया भाई ये, हाँ है ना। फिर आप एक्सेप्ट करें, नहीं भाई वाकई मुझे प्रॉब्लम है, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। पहली है अवेयरनेस, देन है एक्सेप्टेंस। उसके बाद जो आप टूल्स जो भी यूज करते हैं वो हर एक के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ऑब्वियसली जो पहला टूल है वो ये है अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना। अब जो मैंने पैटर्न आपको बताया था ना, थॉट्स, चॉइस, एक्शन, एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स, थॉट, चॉइस, एक्शन, यस। अब उसको बैकवर्ड जाना। अच्छा, बैकवर्ड जाना मतलब थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, यानी कि आपकी थिंकिंग, आपका बिहेवियर और आपकी फीलिंग्स आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती हैं, ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनल रियलिटी डेवलप करती है। बिल्कुल, ठीक है, सही बात। अब आपने अपनी पर्सनल रियलिटी चेंज करनी है तो आपको अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी है। अच्छा, पर्सनालिटी चेंज करना, सही बात। क्योंकि हम उल्टा जा रहे हैं ना, बैकवर्ड जा रहे हैं, तो नीचे से थॉट्स के बाद फीलिंग एंड इमोशंस। क्योंकि जो वो साइकिल है वो उसी तरह चलेगा, लेकिन हमने जो ये लास्ट, अब जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे देखो, सबसे पहले थॉट्स लिया है, फिर चॉइसेस है, फिर एक्शंस एंड बिहेवियर्स लिया है, फिर एक्सपीरियंसेस लिया है, फिर फीलिंग्स लिया है, इमोशंस, और फिर थॉट्स पे वापस आ गए हम। तो ये लास्ट वाली थॉट्स है ना, हमने यहाँ पे ब्रेक मारना है, इस थॉट को चेंज करना, ताकि जब ये थॉट घूम के वापस पहली वाली थॉट पे जाए तो खुद ही चेंज जाएगी। तो वो जो नीचे ड्रॉप डाउन है, फॉर्मूला यही है, ठीक है। तो अब वो चेंज कैसे करना अपनी थॉट्स को, कि उस थॉट्स को हमने अपने आप को, जैसे मान लो कि अब हर एक की जो भी सिचुएशन है वो डिफरेंट होगी ऑब्वियसली, तो उसकी सिचुएशन के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कह लो कि कोई बीमारी है जो नहीं थी और आपको पता चला मुझे बीमारी है जिसकी वजह से आप जागें कि यार कुछ करना पड़ेगा, है ना। और अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, एक तो आप सोचें हाँ भाई मैं तो मर गया, चलो जी अब मेरी मौत का इंतजार, गिव अप करके बैठ जाओ, है ना। दूसरी चॉइस ये है कि आपको कुछ हैव टू डू समथिंग अबाउट इट, ठीक है। व्हेन यू डू समथिंग अबाउट इट, तो पहली चीज ये होती है जब एक्सेप्टेंस, और उसके बाद पहला जो एक्शन होगा, आप वो कहेंगे कि पहले तो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना है कि मैंने हारना नहीं, मैंने लड़ना है। ऐसे मैं क्या हुआ, गिव अप नहीं करना है। मैं मरूंगा तो चाहे ना कुछ करूं तब भी मरूंगा, तो क्यों ना मैं कुछ करके मरूं। ये पॉजिटिव पहला थॉट है ना कि मुझे मरना ही है तो कुछ करके लड़के मरूंगा ना। हाँ, ये मगर ये हर चीज पे अप्लाई होता है। हाँ, हर चीज पे अप्लाई, मतलब खाली मरने का ही नहीं, जिंदगी में आप कारोबार में फेल हो गए, वहीं से खड़े हो। अगर मान लो कहीं आप, मैं तो वैसे तो मानता नहीं कि आपको कोई किस्मत की कोई किताब है जिसमें आपकी किस्मत लिखी, मैं नहीं मानता इस बात को, लेकिन अगर कोई किताब लिखी भी है जिसमें किस्मत में लिखा है कि भाई इसके तो यही होना है, तो भी आपको जब मैंने डूबना ही है तो मैं तैर के डूबूंगा, बिना तैरे नहीं डूबूंगा। सही बात है, ठीक है। ये पहला फिक्सेशन तो है ही नहीं ना किसी चीज का, ठीक है। ऐसे लिख दिया जाता तो अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मान लो कि मैं कह रहा हूँ एक फॉर ए मिनट जो लोग मानते हैं इस बात को, उनके लिए भी ये बात लागू होती है कि अगर आपने मान लिया कि कहीं किसी किताब में कहीं ऊपर लिखा है कि भाई इसके साथ ऐसा होना है इस बंदे के साथ, तो भी मैं कहता हूँ जहाँ मैंने डूबना है तो मैं बिना तैरे नहीं डूबूंगा, मैं तैर के डूबूंगा। अगर इनएविटेबली ये है कि मैं लिखा भी होगा तो आपको थोड़ी पता होगा। नहीं, मान लो कि मुझे किसी ने आके बता भी दिया मैं तो इस बात पे यहाँ तक जाने को तैयार हूँ कि मान लो कि कोई सहीफा ऊपर से आया जिसमें लिखा है कि भाई राउडी साहब आप इतने बजे डूब जाएंगे, इस दिन इतने बजे आप डूब जाएंगे, ठीक है। आपने कहा सही है, तो मैंने कहा ठीक है मुझे पता चल गया, लेकिन मैं ऐसे नहीं डूबूंगा खड़ा खड़ा, मैं तैर के डूबूंगा, मैं 2 हाथ पैर चलाऊंगा तब डूबूंगा जाके।
फिर भी बहुत अच्छी बात कही, सही बात है, ठीक है ना। ये आप लोग सुने, So ये बात है समझने की, ये माइंडसेट, मोटिवेशन, माइंडसेट आपका है कि हाँ भी जो भी होना है, जो भी हो गया उसका मैंने उससे मुझे उसका इलाज करना है, उससे लड़ना है, उसको चेंज करना है। तो ये थॉट चेंज करनी होगी आप, ये थॉट चेंज करनी होगी, तो थॉट पूरी चेंज होगी, ठीक है। थॉट मतलब माइंडसेट चेंज होएगा, माइंडसेट चेंज। अब उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये है कि आप ये विजुलाइज करना शुरू करें कि मैं फ्यूचर में इस तरह हूँ। मतलब अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या आपको कोई ट्रॉमा हो गया या आपको कोई बीमारी हो गई, तो उस आप ये विजुलाइज करें कि मैं इससे निकल चुका हूँ। उस विजुलाइजेशन को अपने माइंड में लाना शुरू करें, तो वो आपके ब्रेन की वायरिंग चेंज करेगी। तो इसका मतलब है आप ये कह रहे हैं, रॉडी ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने उसमें कुछ सोचना है, आप चाहते हैं कि मैं एक फला, ये हमारी जो फला प्रॉब्लम है उससे मैं बाहर निकल के अपने आप को उसमें आप विजुलाइज करके देखेंगे आप निकल गए हैं, हाँ, और आप एक सेहतमंद आदमी के तौर पे खड़े हुए हैं। जो भी चीज़ आप सोचते हैं दिमाग में, वो आपके दिमाग आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना के सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर देता है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, हाँ, और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, बिल्कुल होगा, 100%। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। हाँ, है ना। अब दूसरी बात ये है कि आप सिर्फ यही नहीं कि विजुलाइज करें, ये एक विजुलाइजेशन इज फर्स्ट स्टेप, ठीक है। विजुलाइजेशन के साथ साथ आपने कोशिश ये करनी है कि उस इमोशनल स्टेट को भी एक्वायर करने की कोशिश करें कि व्हेन यू आर थ्रू दिस, ठीक है, उस फ्यूचर की रियलिटी में अपने इमोशंस को उस रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करें। आई मीन इट्स नॉट इजी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि खालाजी घर है, भाई ये कैसे करेगा इंसान, है ना, समझ में नहीं आ रहा है कैसे करेगा। और उसके टूल्स हैं, टूल्स हैं उसके, ठीक है। जो एक टूल है जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा टूल है, वन ऑफ द की इज द मेडिटेशन। ओह यस, वो भी मुझे भी बताया आप, हाँ। मेडिटेशन का। और पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, हार्मलेस है, हाँ, हार्मलेस है, बेहतरीन चीज़ है, मतलब उसमें क्या है, कुछ भी नहीं। और मेडिटेशन की जो कमाल की बात वो ये है कि जैसे अगर आप कोई मान लो कोई फिजिकल दवा खाते हैं, ठीक है ना, उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, मेडिटेशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। जो आप कोई दवा खा रहे हैं उसकी अगर आप जो डोज ले रहे हैं, अगर वो आप डोज कम ले लें तो वो असर नहीं करती कई बार, या ज़्यादा ले लें तो काम खराब कर देती है, सही बात, ठीक है। मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक सेकंड के लिए भी उस स्टेट में आ गए तो वो भी काउंट करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो मैं थोड़ा सा समअप करूंगा कि चेंज लाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच यानी माइंडसेट को चेंज करना होगा और पर्सनालिटी को चेंज करना होगा। पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए आपको अपना माइंडसेट चेंज, हाँ, सो ये एक लिंक है, मतलब स्टार्ट पहला स्टेप तो माइंड चेंज है ना। यस एंड नो, वो इस तरह है कि देखो पर्सनैलिटी आपकी जब ही चेंज होगी जब आपका माइंडसेट चेंज हाँ, होगा। लेकिन आपका एम क्या है? जो भी एम है, नहीं, एम नहीं, एम देखो, एम ये है कि चेंज लानी है अगर आपको अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल रियलिटी में चेंज। देखो अगर आपका हाल, आप जो काम करते हैं उसमें आपका नुकसान हो जाता है, आपकी रिलेशनशिप टूट जाती है या फलाना हो जाता है या व्हाटएवर, तो वो आपकी लाइफ की पर्सनल रियलिटी है ना, आपकी पर्सनल रियलिटी है। एक कौम है जो मारी खा रही है सारी जिंदगी सदियों से, तो उस कौम की पर्सनल रियलिटी चेंज करनी है ना आपने। हाँ, मगर मुझे बात समझ में नहीं आ रही ना। अच्छा, जैसे अगर आप, चलो फिर हम इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं कि आप एक इंसान है, वो ये कहता है यार मैं जब भी बिजनेस में पैसा लगाता हूँ मेरा पैसा डूब जाता है, हाँ। तो वो उसकी पर्सनल रियलिटी है ना, उसकी लाइफ की। नहीं, पर्सनल रियलिटी ठीक है, अब वो नहीं, वो उस रियलिटी को उसने चेंज करना है कि भाई जब मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं तो मेरा बिजनेस कामयाब हो। सही, हर किसी की ख्वाहिश होती है, सही बात है। नहीं, फिलहाल हम हर किसी की बात नहीं कर रहे, हम उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, अच्छा, राइट, ठीक है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल, उसका नाम XYZ। वो इंसान जब भी कारोबार में पैसा लगाता है उसका पैसा डूब जाता है, सही है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल रियलिटी है, सही है, कि उसका पैसा कारोबार में हमेशा डूब जाता है। सही है। हमने वो रियलिटी चेंज करनी है ना, यानी कि उसका पैसा लगे तो कामयाब हो, डूबे ना, ये रियलिटी जो है हमने चेंज करनी है। बिल्कुल। वो चेंज करने के लिए हमें उस शख्स की पर्सनैलिटी चेंज करनी पड़ेगी। पर्सनैलिटी क्या है? हाँ, और पर्सनैलिटी क्या है? वो है आपकी सोच, आपका बिहेवियर और आपकी फीलिंग्स। ये तीन चीजें आपकी सोच, बिहेवियर और फीलिंग्स, ठीक है। तो फीलिंग्स कैसे चेंज होंगी? जब बिहेवियर चेंज होगा। बिहेवियर कैसे चेंज होगी? जब सोच चेंज होगी। तो इसका मतलब वो माइंडसेट पहले आपका चेंज, आपका जो टारगेट है, देखो टारगेट है वो है पर्सनालिटी को चेंज करना, सही, ठीक है, और द अल्टीमेट टारगेट है वो है अपनी रियलिटी को चेंज करना।
समझ गया मैं। तो इसका मतलब एक आदमी की रियलिटी पूरी जिंदगी नौकरी करने की है। हाँ हमारे बहुत से लोग नौकरियां हाँ, करते हैं और उसमें अगर वो उसमें सेटिस्फाइड है और वो खुश है कि भाई मैं बहुत नहीं, अब ये तो हाईली बड़ा पेड हाँ, सी अगर उसमें खुश है, हाँ, नहीं जो भी है, हाँ, मतलब तो जितना फिर भी ठीक कम, है। इसका कोई मेजरमेंट नहीं है, हाँ। मगर वो अगर खुश है मतलब ही इज कंप्लेसेंट है उसमें। हाँ कि भाई कि मैं हाईली पेड मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर मैं मैं सीईओ खुश लगा हूँ भाई, हूँ, मुझे क्या मुसीबत पड़ी हुई है। हाँ बस, हाँ वो तो एक अलग बात सुबह है। रात को लेकिन आप कारोबार किसी करने स्टैग्नेंट जॉब में फंसे हैं जो कि आपको पता है कि भाई ये मेरा फ्यूचर नहीं हो सकता है, नहीं होना चाहिए और मुझे इससे निकलना है। अगर आपको पता है और अगर आप कहते हैं आपका फ्यूचर यही करना था, आपको कि स्टैग्नेंट जॉब में फंसना था, दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, तो अगर आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया है आपने, तो वो अचीव हो गया ना, आपको क्या जरूरत है चेंज होने की फिर? नहीं, वो चेंज होने की इसलिए है कि आपका अगर मान लो, ये भी इस बात को भी मैं क्लियर करता हूँ, आप एक जॉब में हैं जो कि आपको पता है स्टैग्नेंट है, हाँ। और ये भी आपको पता है कि आप उससे कहीं आगे नहीं बढ़ रहे, आपको ये भी पता है कि बड़े मुश्किल से बस गुजारा चल रहा है, आप सिर्फ बिल पे करने के लिए वो जॉब कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में कोई किसी की तरह कह लो कि कोई प्रोग्रेस नहीं है, किसी तरह की कोई आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि आपको जितना पैसा कमा रहे हैं वो आपको पता है कि आने से पहले ही पता होता है पैसे चला जाता है, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ कि आप उस जॉब से कैसे सेटिस्फाई हो गए, आप कैसे मान लोगे क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा है या यही है मेरा, है ना भाई? तो वो तो गिव अप करने वाली बात हो गई ना। हाँ हाँ, वो तो कंप्रोमाइज करने की बात है। नहीं, गिव अप करने की बात हो गई। गिव अप है वो आपने कहा कि भाई मेरी नहीं, मगर गिव अप तो वो आदमी बोलेगा ना जिसमें उस तरक्की की ख्वाहिश है, जिसमें नहीं है और वो कह रहा है यही टारगेट था मेरा, मुझे यही करना था। नहीं, अगर ये कोई मुझे दुनिया में एक इंसान दिखा दो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो ये कहे कि हाँ भाई ये मेरा ये टारगेट था और मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक इंसान दिखा दो, कोई इंसान होगा टारगेट या जो भी जिंदगी में हासिल करना चाहता है। देखो, एक आपका टारगेट क्या होता है, जब आपका टारगेट, हमारे टारगेट जो है ना वो कभी एक कांस्टेंट, टारगेट भी चेंज के साथ बनता है ना। हाँ, चेंज होता है ना, वो टारगेट भी चेंज के साथ बनता है कि अगर आपका टारगेट मान लो, जैसे आप मान लो 10वीं क्लास में जब आप थे, हाँ। तो आपका टारगेट था कि भाई कि मैंने एक बड़ी अच्छी जॉब कर लेनी है और मैंने घर बना लेना है और मैंने एक गाड़ी खरीद लेनी है और ये हाँ। वो आपके पास हो गया। हाँ। फिर आप क्या होगा कि नहीं यार मैंने ये गाड़ी, ये ना ये वाली नहीं, वो वाली गाड़ी लेनी है, या नया चेंज, ये घर ये वाला नहीं, वो वाला घर लेना है। कीप चेंजिंग योर गोल्स। तो आपका गोल चेंज होता है कुदरती तौर पर, आप चेंज करें ना करें, आप नहीं करेंगे तो आपके अतराफ के लोग आपको पुश करेंगे, आपकी फैमिली आपको मजबूर करेगी कि नहीं यार, क्या भाई अब पहले मैं अकेला था, अब मेरे 2 बच्चे हैं, सही बात, तो अब मुझे छोटे घर में, पहले तो मैं एक कमरे में रहता था, अब मुझे बड़ा घर चाहिए 2 कमरों का, तो ये आपकी चेंज इनएविटेबल है। तो आप कभी ये हो ही नहीं सकता कि आपके बस दैट्स इट। और वो जब चेंज अगर आपको लानी है तो उसके लिए यानी कि जो चीज़ आपको चेंज करने जा रहे हैं आप, वो है आपकी पर्सनल रियलिटी, अपनी जो हकीकत है आपकी, उसको चेंज करने जाते हैं ना आप। कि आपकी हकीकत है आप जॉब कर रहे हैं, या आपकी हकीकत है कि आप फलाने रिलेशनशिप में फंसे, या आपकी हकीकत है कि भाई आप ये पढ़ाई करना चाह रहे हैं लेकिन आपसे इम्तिहान पास होकर नहीं दे रहा है, ठीक है, आप उस हकीकत को चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करना पड़ेगा। और उस पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज करनी पड़ेगी, और उस ब्रेन की केमिस्ट्री को चेंज करने के लिए आपको एक नए फ्यूचर को विजुलाइज करना पड़ेगा, मेडिटेटिव स्टेट में जाना पड़ेगा, और अपना जो इनर सेल्फ है उससे कनेक्ट होना पड़ेगा, और यूनिवर्स से जो एनर्जीज हैं वो एनर्जीज लेनी पड़ेंगी, जिससे आपके ब्रेन की केमिस्ट्री चेंज होगी, जिससे आपकी ब्रेन की वायरिंग चेंज होगी। क्योंकि ब्रेन की वायरिंग कैसे बनती है, जब भी हम कोई सोचते हैं, ब्रेन उस सोच का एक नया कनेक्शन बना देता है। जितनी बार आप वो सोचे जाओगे, उसका एक नया सेम सोचे जाएंगे, उसका नया कनेक्शन बनता जाएगा, क्योंकि वो क्या है, रिकॉर्ड में आती जाती है चीज़। तो वो तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव सोच के कनेक्शन बने होंगे ना, वो उतनी ज़्यादा सोच पक्की, यार सोच पक्की हो जाती है और वो आप उसको चेंज करना उतना ही मुश्किल होगा कि उसको आपके ब्रेन के अंदर जो बने हुए कनेक्शंस हैं, उन जितने ज़्यादा कनेक्शन होंगे आपको उतने ज़्यादा कनेक्शन तोड़ने पड़ेंगे ना। तो इसलिए अगर आप पॉजिटिव चेंज के कनेक्शन बनाना शुरू कर दें कि हाँ ये मेरा फ्यूचर है, मुझे अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन आप उस फ्यूचर का ग्रेटिट्यूड शुरू कर दें। हाँ, कि शुक्रिया अदा करें। आप खुदा को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं, जो भी आप मानते हैं, जिसको मानते हैं, जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी है, कि भाई थैंक यू, इबादत करते हैं, थैंक यू नेचर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू वाहिगुरु कि आपने मुझको ये दिया। बिल्कुल, थैंक यू, आई एम ऑब्लाइज्ड, ठीक है ना, सही बात है। वो आप ग्रेटिट्यूड शुरू कर दें और ये पॉजिटिव अफर्मेशन शुरू कर दें कि मेरा ये टारगेट है, मैंने ये बनना है, मैंने ये हासिल करना है, मैंने ये इस इम्तिहान में कामयाब होना है।
वो अंदर अपने आप रिपीट करना। तो मगर ये इसके अंदर इससे ब्रेन के कनेक्शंस पैदा होंगे। हर दफा आप वो बात सोचेंगे, आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव कनेक्शन डेवलप हो जाएंगे, तो पॉजिटिव सोचेंगे पॉजिटिव कनेक्शन तो डेवलप वो होंगे। जितनी बार आप वो सोचेंगे कि थैंक यू मुझे, अब हम एग्जांपल कहते हैं, मान लो कि आप कहें मैंने ये वाली कार खरीदनी है, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। अब आपके पास नहीं है, ना ही आपको आप पूरे पैसे उस कार को खरीदने के, ठीक है। लेकिन अगर आप शुरू कर दो कि मैंने ये कार खरीदनी है, थैंक यू गॉड कि आपने मुझे कार दी, थैंक यू वाहिगुरु आपने मुझे कार दी, कि हाँ यार नहीं तो बहुत कुछ होता है। अपने अंदर फीलिंग ले आए कि उस कार में बैठ के आप फीलिंग का ड्राइव करेंगे कैसा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो सारी चीजें इकट्ठी होने तो ब्रेन की केमिस्ट्री जो है वो चेंज होगी, वो न्यूरॉन्स जो है वो कनेक्शन बनाना शुरू करेंगे, और आप देखोगे आपके सामने वो हालात पैदा होना शुरू हो जाएंगे जिसके थ्रू आप वो उस कार तक पहुंच सकते हैं। मैं कार की एग्जांपल दे रहा हूँ, बड़ी मटेरियलिस्टिक एग्जांपल है, लेकिन यही चीज आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। उस पर हम बाद में बात करेंगे जब मैं मेडिटेशन की बात करूंगा स्पेसिफिकली। लेकिन जो मेन जो बात है वो चेंज की हम बात कर रहे थे। चेंज चाहे वो माशरती तौर पे हो चाहे पर्सनली तौर पे हो, वो चेंज आता है जब हम पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करते हैं हमारे, चाहे माशरे में, चाहे हमारी पर्सनालिटी में, ज़िंदगी में, पर्सनल ज़िंदगी में, कि पहले तो ये कि भाई हमें स्टैग्नेंट है। दूसरी बात ये है कि हम एक्सेप्ट करें कि यस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, वी नीड टू फिक्स इट। और उसके लिए आपको अपनी, चाहे वो माशरे की पर्सनालिटी हो चाहे अपनी पर्सनालिटी हो, उसको चेंज करना पड़ता है। और उसको चेंज करने के लिए आपको अपना माइंडसेट, थॉट पैटर्न्स, सारा कुछ चेंज करना पड़ता है। और अफर्मेशंस, मेडिटेशन और आप ग्रैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें और फीलिंग्स, सब चीज़ों को उस जगह पे लेके जाना पड़ता है जो आपका फ्यूचर आप चाहते हैं, जिस तरह बनना चाहते हैं, जो भी आप फ्यूचर के चाहते हैं उसकी तरफ लेके जाएं, और तब वो चेंज पॉजिटिव होती है और वो चेंज आती है। ये भी मेरी गारंटी कि वो चेंज आती है। बिल्कुल आती है। इसका मैं बताऊँ, मैं बताता हूँ। बिल्कुल। मैं जब भी आज से कुछ 4 महीने पहले, मैंने दिखाया था ना डायरी में तुम्हें, मार्च का, अप्रैल का, मैंने उसमें लिख के रखा हुआ था हाँ कि मैं अगस्त या सितंबर में स्टूडियो खोल लूँगा। हाँ सही है। मुझे नहीं पता कैसे करूँगा, मुझे उस वक्त कोई आइडिया नहीं था। ये बात कर रहा हूँ फरवरी की, जनवरी फरवरी, मैंने खोल लेंगे, मगर खुल जाएगा, मुझे ये पता था खुल जाएगा। मैं बैठा हूँ वहाँ पर रिकॉर्डिंग, ये पूरा मंजर जितना है वो सब मैं विजुलाइज किया था मैंने, और वही हो रहा है। हाँ, देखो, जो बिल्कुल सही बोला कि जो इंसान प्रैक्टिस करता है, जो सोचता है, वो चीज़ें ज़रूर होती हैं। आप यकीन करें, अच्छा सोचें। आप अगर किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपके नेगेटिव कनेक्शंस डेवलप होंगे, और नेगेटिव कनेक्शन डेवलप होने की वजह से आपके आसपास सारी मनफी असरात आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। हाँ, लाइक अट्रैक्ट लाइक्स, एक ये भी बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तो है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कि लाइक अट्रैक्ट लाइक्स। लेकिन जो स्पेसिफिक तौर पर हम बात करें तो एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी सोच आपकी बिहेवियर को जन्म देती है। बिल्कुल, ठीक है। आपका बिहेवियर आपकी फीलिंग्स को जन्म देता है। बिल्कुल देता है। और आपकी ये तीनों चीज़ें, सोच, बिहेवियर और फीलिंग्स, मिलके आपकी पर्सनालिटी डेवलप करती हैं, और आपकी पर्सनालिटी आपकी पर्सनल रियलिटी डेवलप करती है। तो अगर आपने अपनी पर्सनल रियलिटी, जिससे आप अगर खुश नहीं है और वो चेंज करनी है, तो यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि आपको अपनी थॉट को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। तो आज हम इतना ही गालिबन बात करते हैं। बिल्कुल, ये बात हो गई। ये बात हमारी, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इस पे दिल चाहता है बात करता रहे। हाँ बिल्कुल, ये तो आप, क्योंकि ये हम सब लोगों के लिए एक पैगाम है बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग सब जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुश्किलात से गुजरते हैं। बिल्कुल। और मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस के जी बुनियाद पे सही बात है बता रहा हूँ। और अगले प्रोग्राम में मेरे जब मैं अपने प्रोग्राम में अगला डिस्कशन करूँगा, वैसे यूसुफ के साथ मैं डिस्कस करूँगा अगले प्रोग्राम में। वो तो हमारे वो जॉनर्स हैं जिनके बारे में जो तरक्की पसंदी से, हाँ, उसके हवाले से हम बात करेंगे कि वो जॉनर्स जो तरक्की पसंदी का जो अदब के हिसाब से तरक्की पसंदी का अदब जो आवाम तक पहुँचा जिन जॉनर्स के, तो हम उन पर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद उसके अगला प्रोग्राम जिसमें मैं अपने ख्यालात आपके सामने रखूँगा, मैं बात करूँगा उसकी के एक जिसको कहते हैं नाइस गाय सिंड्रोम, उसकी डिटेल में तब बताऊँगा जब हम उस पर आएंगे। लेकिन वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो इस माइंडसेट, इस चेंज के थ्रू, सब कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है, सब कनेक्टेड, सब चीज़ें, हम सब कनेक्टेड हैं। बिल्कुल। और आप यकीन करें कि अगर आप एक लम्हे के लिए ग्रेटिट्यूड की बात की गई, अगर आप ग्रेटिट्यूड रोज, आप एक काम करें मेरी तरफ से, और ये फिर आप करने के बाद हमें बताइए 1 हफ्ते बाद कि ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप पूरा दिन सिर्फ सबका शुक्रिया अदा करें, बस, और कुछ नहीं कीजिए।
और मुश्किल है। हमारा शुक्रिया अदा करना है आपको, तो हमें लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये है ना मतलब की बात। ये मतलब की बात नहीं, मैं बात आपसे सही कर रहा हूँ। आप सिर्फ शुक्रिया अदा करें सबका, पूरा दिन देखें, आप शुक्रिया अदा करें अपना भी, अपने घर वालों का भी, आसपास जो जो आपके लोग हैं सबका। सिर्फ आप बोलें आदाब, अर्ज़ है, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जो भी आप कहना चाहते हैं आप बोलें और शुक्रिया अदा करें। जिसकी इबादत करते हैं उसका शुक्रिया अदा करें और मुस्तकिल करें, और फिर आप देखें आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आता है, और हमें बताएं आपको कैसा महसूस होता है। और एक चीज़ मैं इस पर ऐड करूँगा कि उस चीज़ का शुक्रिया तो करें जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है, जो आप चाहते हैं आपके पास, उसका भी शुक्र करना शुरू करें, फिर देखें क्या होता है। डन हो गया, शुरू करते हैं हम। ठीक है, मैं तो करता हूँ। तो फिर हम इजाज़त लें, बिल्कुल जी। फिर आपसे मुलाकात होती है 7:30 बजे। हम लोग ऑनलाइन होंगे फेसबुक पे। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं हम प्रोग्राम कर रहे हैं, टेलीफोन नंबर नीचे आ रहा है, आप उस पर कॉल कीजिए और हम लाइव आपकी कॉल सबको सुनवाएंगे और आपसे गुफ्तगू करेंगे। आपके कुछ सवाल तो वो आप करें। मैं इस पे ऐड करना चाहता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम से रिलेटेड पहले आप प्रोग्राम देखें और फिर लाइव आएँ हमारे साथ, ताकि इस प्रोग्राम से रिलेटेड किसी बात पे आपने आगे डिस्कशन करना हो। जो मकसद है हमारा लाइव आने का वो यही है कि इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाया जाए आपके साथ। हाँ, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये, इसीलिए हमने ये सारी मुसीबत रखी है, वरना तुम करके भाग जाए प्रोग्राम। लाइव का सिलसिला शुरू इसलिए किया है कि हम आपको भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो आप अपने ख्याल हमारे सामने रखें। तो हम 7:30 बजे लाइव आएंगे, मेरे ख्याल है। तब तक के लिए हम इजाज़त देते हैं। इजाज़त दीजिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। आदाब अर्ज़ है। रब रखा।